हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल AK एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पिछली टॉपिक बाल्यावस्था पर दी है। आज एक नए टॉपिक लेकर आया हूं, किशोरावस्था। किशोरावस्था पे आज डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे काफ़ी समय बाद। तो किशोरावस्था है क्या, आज उस पर चर्चा करेंगे। सीटेट और यूपीटेट तो उतना नहीं, लेकिन सीटेट के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा करके शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। तो आज हम किशोरावस्था जान लेते हैं। क्या किशोरावस्था क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी समस्याएं क्या है, इसके उपनाम क्या है। जितना भी टॉपिक हमने दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे कहीं नोट भी कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा होगा सीटेट के दृष्टिकोण से, सीटेट आने वाली परीक्षा। ठीक है, तो देख लेते हैं किशोरावस्था है क्या चीज़। किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। जीवन की सबसे कठिन काल या जटिल अवस्था कही जाने वाली अवस्था किशोरावस्था है। यानी पूरे जीवन का सबसे कठिन अवस्था कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को, या जटिल अवस्था कहा जाता है। जिसका समय जो है 13 वर्ष से 18 वर्ष तक होता है। इसमें होने वाले परिवर्तन व्यक्ति के व्यक्तित्व के गठन में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसलिए शिक्षा की दृष्टि से इसे अति महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। इसलिए शिक्षा की दृष्टि से इसे बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। E.A. किलपैट्रिक के अनुसार, किलपैट्रिक जी क्या कहते हैं, क्या मत है उनका किशोरावस्था पर? इस बात पर कोई भी मतभेद नहीं हो सकता कि जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था है। ठीक है, तो इंग्लिश में कहते हैं एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। ठीक है, एक दूसरे वैज्ञानिक के मत से देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा। ब्लेयर जोन्स एवं स्पेंस के अनुसार इन्होंने कहा है किशोरावस्था किसी भी व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो कि बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद शुरू होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ से पहले समाप्त हो जाता है। समझने की बात है कि जब बाल्यावस्था समाप्त होती है उसके बाद किशोरावस्था शुरू होती है, और जब प्रौढ़ावस्था आरंभ होती है, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आती है। जब प्रौढ़ अवस्था आरंभ होती है तो उसके पहले ही यह समाप्त हो जाती है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था के अर्थ क्या है? किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसियर से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर जाना। ठीक है, किसकी ओर जाना? परिपक्वता की ओर जाना, यानी मैच्योरिटी की तरफ जाना। ठीक है, तो किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। किशोरावस्था में बालक का सर्वांगीण विकास होता है। वह शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक क्षेत्रों में चरमोत्कर्ष पर होता है, यानी उत्कर्ष पर होता है। शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक क्षेत्रों में क्या होता है कि चरमोत्कर्ष पर होता है, यानी बहुत ही अधिक विकसित होती हैं। शरीर विकसित हो चुका होता है, जो मानसिक क्षमता वो भी विकसित होती है बहुत तेज़ी से। इसमें संवेगात्मक क्षेत्र में भी बहुत ही ज़्यादा अंदर की जो भावनाएं होती हैं बहुत ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर होती हैं। थोड़े समय में गुस्सा हो जाना, खुश हो जाना, इस तरह की चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो दूसरा देख लेते हैं आत्मसम्मान की भावना। किशोरावस्था में आत्मसम्मान के भाव स्वतः ही वृद्धि हो जाती है। जो किशोरावस्था होती है इसमें आत्मसम्मान की भावना का स्वतः ही विकास हो जाता है। किशोर समाज में वही स्थान प्राप्त करना चाहता है जो बड़ों को प्राप्त है। जो किशोर हैं, जो बालक बालिकाएं किशोर हैं, वो चाहते हैं कि जो समाज में बड़े लोगों का सम्मान है वैसे ही सम्मान हमारा हो। इसलिए आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, महान पुरुषों की नकल करना आदि आयाम प्रकट करते हैं। अर्थात किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में सम्मान पाना, श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में अपने आप को स्वीकार किया जाना चाहता है। किशोर चाहता है कि वह अपने समूह में सबसे ज़्यादा सम्मान पाए और सबसे ज़्यादा वही श्रेष्ठ हो। उसके अंदर एक अहम की भावना आ जाती है, सबसे ज़्यादा वही श्रेष्ठ हो,
उसे श्रेष्ठ व्यक्तियों में स्वीकार किया जाना चाहिए, इस तरह की भावना उसके अंदर आ जाती है। अस्थिरता दूसरी विशेषता क्या है, तीसरी विशेषता क्या है, अस्थिरता आ जाती है। उनके स्वभाव में अस्थिरता आ जाती है। अस्थिरता शब्द से आशय विकास के अर्थ के रूप में होता है। निर्णय लेने में चंचलता, यानी किशोरावस्था में जो निर्णय लिए जाते हैं अक्सर गलत हो जाते हैं। कैसे गलत होते हैं? किशोरावस्था में लिए गए निर्णय अस्थिरता भरे होते हैं। किशोरावस्था में बालक शारीरिक बल के वशीभूत होकर निर्णय लेता है। बालक जो है वो अपने ताकत के बल पे अपने दिमाग का प्रयोग करता है, जिसमें क्या होता है कि वह हमेशा असफल हो जाता है। अक्सर उसके द्वारा लिया गया निर्णय असफलता की ओर ले जाता है, उसे सफल नहीं होते हुए अपने निर्णय में। ठीक है, तो मन का जो चंचलता होती है, इसमें मन स्थिर नहीं होता है। और किशोरावस्था की चौथा जो है विशेषता देख लेते हैं, अपराध की वृत्ति। किशोरावस्था में अपराधी प्रवृत्ति की जन्म हो जाता है। जब एक निश्चित आयु के बीच किशोर लड़के व लड़कियां समाज के नियमों का उल्लंघन करते हैं या कानून का विरोध करने लगते हैं, तो इसे ही किशोरा अपराध कहा जाता है, जैसे अनुशासनहीनता या नियमों को तोड़कर व्यवहार करना। इस अवस्था में बालक या बालिके समाज के नियमों को नहीं मानते हैं। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि वो कानून का भी विरोध करने लगते हैं और अनुशासनहीनता तोड़कर लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। पांचवी विशेषता है काम भावना की परिपक्वता। इस अवस्था में कामेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है और काम भावना अपनी प्रकाष्ठा पर होती है। बाल्यावस्था की सुसुप्त भावना इस समय अपने पूर्ण यौवन पर होती है। ठीक है, तो जो कामेंद्रियां होती हैं, इस अवस्था में कामेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, इसमें काम की भावना की अधिकता पाई जाती है, परिपक्वता पाई जाती है। छठा विशेषता देख लेते हैं, वो आत्म प्रेम। इनमें आत्म प्रेम की भावना आ जाती है। किशोरों में आत्म प्रेम की भावना आ जाती है। अक्सर लड़के अपने शारीरिक चीज़ों पर शरीर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना, योगा करना, बॉडी बनाना, अपने आप को आकर्षक दिखाने के लिए। ठीक है, अपने शरीर का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ऐसे ही लड़कियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए तमाम चीज़ें प्रयोग करती हैं इस अवस्था में, अपने रूप को अधिक सुंदर दिखाने के लिए। ठीक है, यही आत्म प्रेम है। विषम लिंगी काम भावना, सातवीं विशेषता है क्या है? विषम लिंगी काम भावना। लड़का लड़की के प्रति और लड़की लड़के के प्रति जो है आकर्षित होते हैं, इसे ही विषम लिंगी काम भावना कहते हैं। ठीक है, अक्सर इस अवस्था में जो बालक होता है वो एक बालिका को अपना मित्र बनाना चाहता है, और जो बालिका होती है वह एक लड़के को यानी एक बालक को अपना मित्र बनाना जो है उसे अच्छा लगता है इस अवस्था में। ठीक है, इसे ही विषमलिंगी काम भावना कहा जाता है। यह सिर्फ एक आकर्षण होता है। ठीक है, यहीं पर सारी विशेषताएं ख़त्म होती हैं। यही विशेषता ही क्या होती है, किशोरावस्था की समस्याएं भी हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप हमेशा पाएंगे कि जो विशेषता है वही इनका समस्या है। किशोरावस्था में यही समस्याएं भी हैं, जो विशेषताएं हैं वही समस्याएं हैं। किशोरावस्था का उपनाम देख लेते हैं। किशोरावस्था को और किस किस नामों से जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। कई बार पेपर में, कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। और किशोरावस्था के उपनाम में से किसी नाम को पूछ लिया जाता है। तो किशोरावस्था का उपनाम जितने भी हमने आपको बताया है, जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसको ज़रूर एक बारी आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में ये चीज़ें आएंगी ही आएंगी। ठीक है, किशोरावस्था के उपनाम में पहला है अमूर्त चिंतन की अवस्था। इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लग जाते हैं। दल भक्ति की अवस्था, इसमें क्या होता है, दल भक्ति की अवस्था, इनका एक समूह होता है।
ठीक है, मित्रता अधिक होती है उसमें। जीवन का सबसे कठिन काल, बिल्कुल जीवन का सबसे कठिन काल मैंने आपको पहले भी बताया, जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है किशोरावस्था का। अटपटी व उलझन की अवस्था, यानी अटपटी या उलझन भरी अवस्था किसे भी कहा जाता है, किशोरावस्था को। समस्याओं की अवस्था, समस्याओं की अवस्था किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, इस अवस्था में बहुत ही तीव्र गति से विकास होता है, इसलिए इसे द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था भी कहा जाता है। स्वर्णकाल, जीवन का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को। जीवन का बसंत ऋतु काल भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को। व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, किशोरावस्था। प्रबल दबाव एवं तनाव की अवस्था, किशोरावस्था। इस अवस्था में दबाव और तनाव अधिक होता है, इसलिए इसे प्रबल दबाव तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, संवेगों के परिवर्तन इसमें देखे जाते हैं, इसलिए संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है। आत्मसम्मान व आत्मस्वीकृति की अवस्था। तार्किक चिंतन की अवस्था और संघर्ष और तूफान की अवस्था, इसमें संघर्ष तूफान की अवस्था, उथल पुथल की अवस्था, संक्रमण काल की अवस्था। टीन एज, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, टीन एज किसे कहा जाता है, किशोरों को कहा जाता है, किशोर अवस्था को कहा जाता है, टीन एज कहा जाता है। सुनहरी अवस्था, सुनहरी अवस्था किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को। एज ऑफ ब्यूटी, एज ऑफ ब्यूटी, ध्यान रखिएगा, एज ऑफ ब्यूटी किसे कहा गया है, किशोरावस्था को। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, जो कि सीटेट में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यूपी टेट के भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला जो टॉपिक आएगा, अगला जो वीडियो आएगा, हम एक इम्पोर्टेंट जो है वैज्ञानिक हैं उन पे चर्चा करेंगे, थॉर्नडाइक की थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।